जी मैंने आपको 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए बोला है। 5 टॉपिक्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। रासायनिक पदार्थ है, प्रकृति एवं व्यवहार उसका, जय जगत है 20 मार्क्स, प्राकृतिक घटनाएं 12 मार्क्स, विद्युत प्रभाव 13 मार्क्स, प्राकृतिक संसाधन 5 मार्क्स। टोटल आपको 70 मार्क्स होगा प्लस 30 का आपको प्रैक्टिकल रहता है। हाँ, टोटल आपको 100 मार्क्स होगा। ओके, मैं आपको बताने जा रही हूँ रासायनिक पदार्थ। जो कि रासायनिक पदार्थ बहुत लोग कहते हैं रासायनिक पदार्थ होते क्या है। रासायनिक पदार्थ आपको पूरी तरह की डिटेल बताया जाएगा, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ में उसकी प्रकृति एवं व्यवहार, जैसे आपके व्यवहार होते हैं, आपकी प्रकृति होती है, हर इंसान का एक व्यवहार प्रकृति होते हैं जितने, तो उसी को केमिकल रूप में आपको रासायनिक पदार्थ में आपको प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में बताया जाएगा, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप अभी हाई स्कूल में हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो होगा रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप इसी रासायनिक अभिक्रिया से होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि आप इंटर में जाएंगे तो और लेंदी हो जाएगा। और आप अभी तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो हाई स्कूल स्टूडेंट में अभी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपकी धीरे धीरे संख्या पर बढ़ती जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में है रासायनिक समीकरण आते हैं। जो आपको रासायनिक समीकरण मिलेंगे मैं आपको पढ़ाऊँगी अच्छे तरीके से। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। यहाँ पे असंतुलित है, मैंने गलत लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। असंतुलित रासायनिक समीकरण है एवं उसका तात्पर्य। ठीक, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो बैलेंस करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संयोजन कितने होते हैं और कैसे वो अभिक्रिया करते हैं, ये आपको मैं बताऊंगी अगले चैप्टर में। ठीक, अब रासायनिक की अपघटन अभिक्रिया कैसे होती है और विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। अपघटन, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया कैसे होती है एवं विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन की अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्षेपण की अभिक्रिया कैसे होती है, उदासीकरण कैसे होती है, ये उपचयन कैसे होता है, अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, जो कि आपको रासायनिक पदार्थ के बारे में ही पूछा जाएगा। पूरा टोटल जो फोकस होगा वो रासायनिक पदार्थ के बारे में होगा। रासायनिक पदार्थ कैसे होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अपघटन अभिक्रिया कैसे होती है, विस्थापन अभिक्रिया कहती है। टोटल रासायनिक पदार्थ के बारे में पूछा जाएगा इस चैप्टर में, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे होती है, उदासीकरण कैसे होती है, उपचयन कैसे होता है, अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है। ये सब आपको नॉलेज लेना पड़ेगा हाई स्कूल में। जो आपको बोल रहेगा मैं आपको छोटा छोटा करके सब अभिक्रिया के बारे में जानकारी दूंगी। तो जैसे संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार के होते हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नॉलेज रहेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। आपको ये सब रासायनिक पदार्थ के बारे में हो गया। अब अम्ल, क्षार तथा लवण, आपने 9th में अम्ल के बारे में, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। और मैं जैसे H+ होता है उसको क्या बोलते हैं, OS क्या बोलते हैं। ये आयनों में आधार पर अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं तथा लवण की परिभाषाएं, ये सब पूछेगा। समान गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमानों की अवधारणा, लघुगणक की संबंधित परिभाषाएं, दैनिक जीवन में pH का महत्व। ये अम्ल आयन क्या होते हैं, आयनों के आधार पर अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, आयनों के आधार पर ही अम्ल क्षार की निर्धारण किया जाता है, तथा उसकी लवण की परिभाषाएं, जो आपको आयन, अम्ल, क्षार, उसकी परिभाषाएं, उसकी समान गुणधर्म, मतलब उसके में क्या क्या गुण होती हैं,
उसके उदाहरण, उसको किसको कहा जाता है, अम्ल क्षार तथा लवण को, तथा उसके उपयोग कैसे होते हैं, पीएच पैमाने की अवधारणाएं बताएंगे आपको, लघुगणक की संबंधित परिभाषा बताएंगे, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ये भी बारे में आपको हम नॉलेज देंगे इस वीडियो के जरिए। जैसे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, आपको आगे चैप्टर में आपको बताएंगे कि जीपीएच का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। और उसमें से आपका ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। ये आपको ये 5 1 2 3 4 5 इसके निर्माण की विधि एवं उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, व्यंजक चूर्ण कहाँ यूज होता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको नॉलेज इस वीडियो के जरिए मैं आपको दूंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं धातु एवं अधातु के बारे में। जो धातु एवं अधातु के गुणधर्म, पहला धातु, तीसरा यूनिट है आपका धातु एवं अधातु। तो जैसे कि आपने पता होगा धातु किसी कहते हैं, अधातु किसी कहते हैं, उसके गुणधर्म के बारे में नॉलेज लेना है। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, उसके गुणधर्म कैसे होते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुकर्म की आधारभूति एवं विविधियाँ, संक्षारण एवं उसका निर्माण। ये आपको धातु के बारे में पूरा पढ़ना है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल। कहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको नॉलेज रहेगा, ठीक। अब चलते हैं कार्बनिक यौगिक में। तो मैं आपको बताती हूँ कार्बनिक यौगिक में क्या क्या आते हैं। कार्बनिक यौगिक में आपका आएगा सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बनिक के बारे में जानकारी आपको मिलनी होगी इस चैप्टर में मिलेगा। जो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी कैसे होता है, आबंध कैसे होता है, कार्बन की एक कार्बन, जिसे कार्बन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये कार्बन की प्रकृति कैसी होती है, समसजातीय श्रेणी होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं समसजातीय श्रेणी का। बायोलॉजी में अक्सर ये समसजातीय श्रेणी का क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, प्रक्रियात्मक वाले समूह वाले कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक का एक समूह होता है, एक उसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह, उसकी कार्बनिक यौगिक मिलते हैं आपको। हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन। मैं आपको सभी नॉलेज दूंगी धीरे धीरे करके। हैलोजन के बारे में, हैलोजन क्या होता है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन एंड एल्काइन, इस सब के बारे में आपको धीरे धीरे नॉलेज दूंगी। ये आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें ये क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर का, ठीक। फिर संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये आपका बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बायोलॉजी में एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी, आपको पूरा रटा हो जाएगा, ठीक है। आप ये आते हैं, अब अगला चलते हैं हम कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, अब अभी तक था जो कि हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हूँ मैं, तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा, जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें है सबसे पहले दहन कैसे होता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, संकलन कैसे होता है, और प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक। ये कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म नहीं बताना पड़ेगा आपको। इसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन एवं प्रतिस्थापन प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक। आगे है आपका इथेनॉल एवं इथेनाइक अम्ल, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको मैं हेडलाइन कर दे रही हूँ। इथेनॉल के बारे में क्वेश्चन आपको इंटर तक मिलते हैं, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, इसके गुणधर्म तथा उपयोग। अब इसमें आएगा साबुन और अपमार्जक, जो हाई स्कूल में रहता है उसमें साबुन बनाने की विधि और अपमार्जक बनाने की विधि के बारे में बताया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है।
मैं आपको पहले सिलेबस बता देती हूँ। अब ये मुझे पता रहे कि आप लोगों को सिलेबस कितना है, आप क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये पता रहेगा तो पूरा फोकस आप लोग इसको भी करना है। मैडम को भी पता रहेगा, अगर बच्चों को पता रहेगा हाँ कि इतना क्वेश्चन हमको पढ़ना है तो अपना तैयारी किए रहेंगे। ये आपकी हेडलाइंस है, इतने बारे इतने चैप्टर में आपको ये इतने चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, धातु है, धातु कार्बन, यौगिक, इथनॉल, इथनोइकम, साबुन, ये सब आते हैं। अब आपका यूनिट सेकंड है जो 20 मार्क्स का है। ये सब आप 20 मार्क्स में आएंगे। जो आपका लेंदी है, बायोलॉजी है, इसमें लेंदी होता है। फिर जब इतना पढ़ेंगे आप, इतने नॉलेज तक आपको 20 मार्क्स कवर होंगे। उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में से आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इस सब में से आएंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके जानकारी आपको देते रहेंगे कैसे होता है। यूनिट सेकंड में जैव जगत है, 20 मार्क्स का ये भी है। तो आपको जैव प्रक्रम में सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन और परिवहन तथा उत्सर्जन का मूल अवधारणा। सजीव पौधों के बारे में आपको पता नहीं होगा तो सजीव पौधों के बारे में आपको बताएंगे, तथा उसके साथ जंतुओं में कैसे पोषण होता है। इसी पोषण में आप कहेंगे पोषण, पोषण का अर्थ है उसमें खान पान कैसे मिलता है लोगों को। सजीव पौधे तथा जंतुओं में जो छोटे छोटे जंतु होते हैं तथा पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें रिस्पायरेशन, श्वसन कैसे होता है, वो सांस लेने की विधि और उनका परिवहन, सर्कुलेशन एंड उत्सर्जन का मूल अवधारणा आपको ये बताएंगे जैव जगत में। फिर जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे कि आपको आता है पौधों में दिशिक गति। पौधों में छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उसमें दिशिक गति क्या होती है, उनका हार्मोन पादप, पौधों में पादप हार्मोन का परिचय देना होगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, फिर तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, जिसके नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं जंतु तथा पौधे में, उसमें ऐच्छिक पेशियाँ कौन है, अनैच्छिक पेशियाँ कौन है। अब आपको आगे चले प्रतिवर्ती क्रिया। छठवां आपको रहेगा रासायनिक संबंधी एवं जंतुओं में हार्मोन। ये आपको धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके मैं बताऊंगी, ज़्यादा लेन देन नहीं बताऊंगी, जिससे आपको याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। लग रहा है बड़ा, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी आपको। ठीक, अब पौधों में प्रजनन कैसे होता है, जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक क्रिया एवं अलैंगिक क्रिया, ये बारे में आपको मैं प्रजनन कैसे किया जाता है, कैसे होते हैं, ये बताऊंगी। ठीक, अब प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य में आवश्यकता है परिवार नियोजन की विधियाँ। अब आपको सुरक्षित यौन एवं जैविक एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये है। अब आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता में मेंडल का योगदान, लक्षणों के वंशागति के नियम, निर्धारण एवं संक्षिप्त परिचय, ये आपको मैं ये बताऊंगी। आनुवांशिकता में मेंडल का योगदान, लक्षणों के वंशागति के नियम एवं निर्धारण संक्षिप्त परिचय, ये आपको मैं बताने जाऊंगी। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको यही मिलेगा। कैसा वीडियो लगा, आपको क्वेश्चन भी पुट अप होंगे, आपको कैसा लगा पढ़ाने में, ये भी हमको आप लोगों को गाइडेंस देना होगा। मैं आपको हमेशा पढ़ाते हुए आपको क्वेश्चन भी पुट अप करने जाऊँगी। और पूरा हाई स्कूल में कैसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है ये भी बताऊँगी आपको। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, कहाँ से आप तैयार करो, जिससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक, चलते हैं आपको अगला वीडियो में आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, ओके बाय।